नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौरभ द स्मॉल ट्रैवलर। सुबह के बज रहे हैं 4 और मैंने कर ली अपनी पैकिंग। मेरा हो गया बैग पैक। 7 बजे मेरी फ़्लाइट है और मैं तैयार होता हूँ और निकलता हूँ एयरपोर्ट के लिए। जल्दी मिलता हूँ आपको। और मैं हो गया हूँ तैयार। मेरी कैब वेट कर रही थी नीचे, तो मैं फटाफट से मैंने कैब पकड़ी और मैं सीधा पहुँच गया एयरपोर्ट। हमारी बहुत बड़ी टीम है, हम कम से कम 30 से 40 लोग थे। तो हम सब लोगों ने फटाफट से टिकट चेक करवाया, बोर्डिंग पास करवाया और अपना सामान चेक करवाया। उसके बाद हम लोग निकल गए आगे। सब कुछ होने के बाद हमारी बस खड़ी थी जो हमें फ़्लाइट तक लेके जाना था जिसने। तो हमारा बड़ा सा ग्रुप फटाफट से 2 बसेस में बैठा और हम लोग निकल पड़े फ़्लाइट की तरफ। अच्छी बात और कोइंसिडेंटली आई थिंक हम तीनों दोस्तों की सीट एक साथ थी और ये बहुत अच्छी बात थी। उसके बाद आया ये बंदा। भाई ये बोलता सब कुछ है, इसने सब कुछ बोला और ये हर बार आता है। इसको मैं ज़्यादातर इग्नोर ही करता हूँ। इस बार ही मैंने इसका वीडियो बना लिया, वरना ये आता है ज्ञान मारता है, फिर हम थोड़ा सा सुनते हैं, थोड़ा इसका मजाक उड़ाते हैं। पर वो नॉलेज की बात बताता है कि अगर इमरजेंसी हो गई तो किस तरह से भागना है, किस तरह से लाइफ जैकेट पहननी है, किस तरह से बटन दबाना है, जिसको कभी भी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देता। और अगर कुछ हो जाता है तो फिर रोते रहते हैं। फिर हम लोग सेफली लॉम्बोक बाली लैंड हो चुके थे। महादेव की कृपा से लॉम्बोक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हमारी फ़्लाइट बहुत अच्छे से लैंड हुई और हम सभी लोग आराम से नीचे उतरे। फिर हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लिया। जिसको टॉयलेट जाना था वो टॉयलेट गया, जिसको पानी पीना था उसने पानी पिया और हम वहाँ से निकले बाहर। उसके बाद हुआ हमारा स्वागत। हमें यहाँ का आई थिंक ये ट्रेडिशनल है, इसको गले पे पहनाया गया और हमें भी बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। ये एक तरह का ग्रैटिट्यूड था। उसके बाद हम लोगों ने खिंचवाई ग्रुप में फ़ोटो। वहाँ पे एक बंदा बहुत ज्ञान मारा था कि ऐसे बोलो, वैसे बोलो, ये करो, वो करो। इसमें लिखा हुआ है संयोगा इंडोनेशिया, बाकी वो भाषा में लिखा है जो मुझे पता नहीं है। पर वो कुछ बोल रहा था जो हमें बोलने के लिए बोल रहा था। कोशिश करी हमने बोलने की जितना हम बोल सकते थे। उसके बाद हम लोग निकल गए अपने बैग्स को लेके। हमारी पहुंच चुकी थी बसेस। बस में रखे हमने सारा के सारा सामान। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 बस आई हैं, वो भी बड़ी बड़ी। उसके आगे है कार। कार में कौन बैठेगा ये तो हमें भी नहीं पता था। और फिर हम लोगों ने चूज़ करी सबसे पीछे की सीट, क्योंकि एक तो खुली होती है, ऊपर से हम तीनों को एक साथ वहाँ पे सीट मिल गई थी। वहाँ पे गप्पे मारो, जो मन करे वो करो। और फिर सामने आया एक बंदा, ये पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गया और इसने पूरा का पूरा लेक्चर जो है भाषा में दिया है भाई। ये हर बात बता रहा था जो हमारी समझ में नहीं आया था, जबकि उसे पता था सबके सब इसमें इंडियंस बैठे हैं, फिर भी वो अपनी लैंग्वेज में ही बोले जा रहा था। फिर हम लोग बस से पहुंच चुके थे लंच करने के लिए। लंच एक बहुत सुंदर जगह पे था। इस रेस्टोरेंट का नाम है केकर रेस्टोरेंट। यहाँ पर आने को हम लोगों को 20 मिनट्स लगे हैं एयरपोर्ट से बाय बस। और यहाँ पे हमारे ऑर्डर्स पहले ही हमसे ले लिए गए थे। जब हम फ़्लाइट में चढ़ रहे थे उस टाइम पे हम पे मैसेज आ गया था कि आप लोग क्या खाओगे, उस हिसाब से आप अपना बता दो। तो हम जैसे अंदर घुसे हम लोगों ने सबसे पहले सीट पकड़ी। और क्योंकि हम लोगों ने ऑर्डर पहले ही कर रखा था तो इस वजह से हम लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी हो गया फ़ूड आने में, और बहुत जल्दी हम लोगों का फ़ूड आ गया। यहाँ पे एक और लड़की है जो मेरी तरह ब्लॉगिंग करती हैं कभी कभी। उनको यहाँ पे बोलते भी हैं। अच्छा, आप भी ब्लॉग करते हो, ये भी ब्लॉग करते हैं, और दोनों में से कोई भी अच्छा ब्लॉग नहीं करता ऐसा यहाँ पे बोलते हैं सारे टीचर मिल के। एनीवे, वो तो बोलते रहते हैं। मैं आपको यहाँ की ब्यूटी दिखाता हूँ। इसके पीछे बहुत प्यारे प्यारे खेत थे और वो खेत मुझे मेरे गांव की याद दिला रहे थे। वहाँ पे बहुत सुंदर एरिया था, बहुत सुंदर सिटिंग एरिया था। हम सब वहाँ पे हम लोगों ने बहुत बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद हम लोग निकल गए अपने होटल के लिए, और होटल भी काफ़ी बहुत बहुत अच्छा होटल था। होटल का नाम है सीमा होटल, SIMAHOTEL। सो ये वाली स्पेलिंग ये लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद घूमते घामते हम लोग जैसे तैसे होटल पहुँचे। हम लोगों का चेक इन था 3 बजे का और हम लोग पहुँच चुके थे यहाँ पर अराउंड 1-1:30 बजे के आसपास हम लोग पहुँच चुके थे।
काफ़ी सारे रूम्स ऑलरेडी अवेलेबल थे क्योंकि हम लोगों का ग्रुप बहुत बड़ा था, तो काफ़ी सारे रूम्स ऑलरेडी अवेलेबल थे। विकास जो मेरा फ्रेंड है, उनका हमारे एक बड़े भैया हैं अनूप भैया, उनके साथ रूम था। और मेरा जो रूम था वो आकाश द लीजेंडरी, उसके साथ मेरा रूम था। तो सबको रूम मिल गया था, सबको रूम मिल गया था। आप बिलीव नहीं करोगे, हम 3-4 लोग थे जिनको रूम नहीं मिला था और सबसे लास्ट थे हम, मैं और आकाश। आकाश थोड़ा पनौती है, इसलिए अगर विकास के साथ होता तो शायद जल्दी मिल जाता। होटल भी काफ़ी बड़ा था, काफ़ी स्पेसी था, मुझे वो थोड़ा 3 स्टार टाइप लग रहा था। हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। हमारे साथ के सारे लोग रूम पे जा चुके हैं, ना हमें रूम मिला है, ना रूम की की मिली है। और बोल रहे रिसेप्शन वाला है और बोल रहे हैं कि अभी क्लीनिंग चल रही है, अब तक सब चले गए, एक बैठी है। इस बेचारी को भी रूम नहीं मिला, तो हम लोग तो तीनों रूम शेयर कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको आगे का रूम और उनके डेकोरेशन के बारे में बताता हूँ। वैसे रूम्स काफ़ी बड़े, बहुत बहुत अच्छे रूम थे और वो बिल्डअप भी बहुत प्यारे तरीके से करे गए थे। ये एक तरह से अगर आप जकार्ता रूम या होम लेने जाते हो खुद के लिए, तो आपको वहाँ पे भी ऐसे ही घर टाइप मिलेंगे। और यहाँ से स्टार्ट होता है इनका सिटिंग एरिया, जहाँ पे हम लोगों का कल मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट फ्री होगा और हमें बोला गया है सुबह 6 बजे यहाँ पहुँच जाना जैसे भी करके। हमारे साथ 1-2 लोग और थे जो रूम का वेट कर रहे थे, उनमें से 2 लोग ये हैं, तो इनको भी रूम नहीं मिला था, और 2 ये हैं, इनको भी रूम नहीं मिला था। लेकिन हम लोग सबसे लास्ट थे जिन्हें रूम नहीं मिला, उन लोगों को तो समहाउ मिल ही गया था, उन लोगों का समहाउ मैनेज कर ही ले गया था। उसके बाद मैं और आकाश विकास के रूम में चले गए थे, ताकि हम लोग, क्योंकि हम लोगों को 4 बजे दोबारा से बीच के लिए निकलना था, तो हम लोगों ने सोचा विकास के रूम में जाया जाए, थोड़ा सा वहाँ पे टाइम पास किया जाए, नहा धो लिया जाए और रेस्ट कर लिया जाए, उसके बाद शायद रूम अवेलेबल हो जाए। और उसके बाद फाइनली 3:30 बजे के आसपास हम लोग अपने रूम में आए। रूम हमें अच्छा लगा और फिर हम लोग तैयार होकर निकल पड़े अपने बीच की तरफ। उसके बाद हम लोग जा रहे थे, मैं आपको बीच का नाम बता दूं, कूता बीच एंड बेकित सागर। और वहीं पे देखना था हम लोगों ने सनसेट, और उसके बाद जाना था हम लोगों ने डिनर। तो यहाँ से हम लोग निकल पड़े। बहुत प्यारे प्यारी लेक हमने देखी। ये मुझे थोड़ा थोड़ा बाली की याद दिला रहा था। लास्ट ईयर मैं बाली गया हुआ था न्यू ईयर पे, और वो भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही था। तो फिर हम लोग फटाफट से वहाँ पहुँचे, बस से उतरे और हमने चलना शुरू करा। बहुत तेज़ तड़ाके की धूप लगी हुई थी और हमने सबसे पहले एक हल्का फुल्का बीच देखा जो दूर से दिख रहा था। धीरे धीरे हम उसके नज़दीक गए और नज़दीक जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये एक झरने जैसा है, तालाब जैसा है। तो फिर हमें बोला गया कि आप वो जो सामने पहाड़ है उस पर चलिए ऊपर। तो फिर हमने वहाँ चलना शुरू करा और हम चलते गए जब तक वो पूरा पहाड़ हम लोगों ने ऊपर चढ़ नहीं लिया। और फाइनली मैं वो पहाड़ चढ़ चुका था, मतलब वो छोटा वाला पहाड़। अभी तो बड़े वाले में चढ़ना था, उसका हमें कुछ खबर नहीं थी कि अच्छा वो उतने ऊपर भी जाना है। अभी हम लोगों ने एक छोटा सा पहाड़ समहाउ मैनेज किया और हम लोग पहुंच गए ऊपर। ऊपर से भी एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा व्यू था। आई थिंक यहाँ से मैं अगर आपको बताऊँ तो आपको यकीन नहीं होगा। आपको लाइफ में एक बार लंबोक ज़रूर आना चाहिए, मैं बस ये बोलूँगा। और जिस तरह से लोग बाली 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 करते हैं, आपको लॉम्बॉक भी आना चाहिए। और मुझे लगता है, वैसे कि मुझे काफ़ी सारे दोस्त मुझे बोल रहे थे कि उन्हें बाली ज़्यादा पसंद आया लॉम्बॉक के हिसाब से, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों के दोनों बहुत बहुत ही सुंदर जगह हैं इंडोनेशिया में। अगर आप बाली को अच्छा मानते हो तो आई थिंक अगर आप लॉम्बॉक आते हो तो आपको लॉम्बॉक भी बहुत पसंद आएगा। तो ऊपर सारा फ़ोटो सेशन करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो अब नीचे जाया जाए। समंदर किनारे जो ब्लैक पत्थर होते हैं, वहाँ पे भी एक अच्छा फ़ोटो शूट आप कर सकते हो और वहाँ पे भी अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकते हो। तो हम लोग चले गए नीचे। यहाँ सब कुछ निपटने के बाद हम लोगों की डेस्टिनेशन चेंज हो गई थी और हम लोग जा रहे थे बुकित सागर। वो एक बहुत बड़ा सागर है, आइसलैंड, और वो इतना सुंदर है। तो वहाँ पर गाइड हमें बता रहा था कि आप थोड़ी देर लेफ़्ट में रहना और 6:20 के बाद आप लोगों को राइट में जाना है, क्योंकि पहले आप लेफ़्ट से सनसेट देखो, उसके बाद राइट में सनसेट देखना, और दोनों जगह से आपको थोड़ा अलग तरीके का सनसेट लगेगा। लेकिन इसमें भी वही था, इसमें हाइकिंग थी,
तो आपको अराउंड 1 किलोमीटर की हाइकिंग ऊपर करनी थी। एक पहाड़ आपको चढ़ना था और उस पहाड़ को चढ़ने के बाद आपको पता चलता, लेकिन वो वर्थ वाइल्ड, अगर आप वहाँ जाते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट है। आपको ऐसा लगेगा कि ये एक जन्नत है। इतना सुंदर व्यू, इतना प्यारा व्यू और इतना प्यारा सनसेट। मैं और मेरे दोस्त हम सब वहाँ बैठ गए थोड़ी देर के लिए और हम लोगों ने सिर्फ उसको देखा। हम लोगों ने ना फ़ोटो खींची ना वीडियोस बनाई, हम लोग बस देख रहे थे उसे आराम से। उसके बाद हमें बोला गया कि थोड़ा और ऊपर अगर आप जाते हो तो आपको और अच्छे से व्यू दिखेगा। वहाँ से आ रहे थे भैंस। हमने कहा पहले इनको नीचे आने दो भैया, उसके बाद ही हम ऊपर जाएंगे। वो नीचे आए, फिर हम लोग ऊपर की तरफ रास्ते लगे और हम लोग चलते गए। आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि न्यू ईयर में आप लोग कहाँ जा रहे हो। आपको साल में एक बार तो घूमना ही घूमना चाहिए, चाहे आप अपनी कंट्री के अंदर ही घूमो, किसी एक ऐसी सिटी में चले जाओ जस्ट फॉर एक्सपीरियंस तो अगर आप एक्सपीरियंस के लिए भी जाते हो एक सिटी से दूसरी सिटी, दूसरी सिटी से तीसरी सिटी, अगर आप हर महीने नहीं जा सकते तो 6 महीने में जाने की कोशिश करो, और 6 महीने में नहीं जा सकते तो साल भर में तो जा ही सकते हो आई थिंक। और अगर साल भर में भी नहीं जा सकते तब तो क्या ही बोलूँ मैं तुम्हें। फिर हमने ऊपर से व्यू बनाया और वहाँ से भी बहुत प्यारा व्यू था। इतनी प्यारी सीनरीज आ रही थी, मानो ऐसा लग रहा था सब कुछ थम गया हो वहाँ पर। वो पानी, वो पर्वत, वो बादल, आसमान, सब कुछ थमा हुआ था। हम बस शूट कर रहे थे और हम बस देख रहे थे, हम इंजॉय कर रहे थे वो वाला पल। वो सनसेट आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे सुंदर सनसेट था। लंबोक आना, मैं एक बारी को उसे कैंसिल कर रहा था आने से पहले कुछ रीज़न्स की वजह से, लेकिन उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो चल ही लेते हैं, और वो आना वर्थ इट हो गया। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं अगर नहीं आता तो बहुत बड़ी गलती कर देता। फिर हम लोग लेफ़्ट कंप्लीट करने के बाद राइट की तरफ गए और राइट की तरफ से ये वाला व्यू आ रहा था। अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो तो आप यहाँ पर आकर भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। उसके बाद सब कुछ निपटने के बाद हम लोगों ने फिर से बस पकड़ी और हम लोग आ गए रेस्टोरेंट में। हमने वहाँ पे शांति से डिनर किया, आराम से 1-2 घंटे स्पेंड करे, जिसको जो खाना था उसने वो खाया। और फिर हम सब के सब वॉक के लिए निकल गए आराम से। हम सभी ने वॉक करी। आज का दिन बहुत अच्छे से गुजरा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।